नाम से आप यहाँ जोड़ करके सभी प्राप्त करेंगे। फोटो लीजिए आप। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगाधिताय आननाय श्रुतया सदा पूर्वं नमस्कृत्य विष्णु दरबारी की। बैठेंगे ना। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम भुः स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायुवे नमः। ओम स्वः स्वाहा सूर्याय नमः। भविष्यति न संशयः स्वाहा। जगेन जगमाया जगन्ता देवास्तानि नारायणानि प्रथमान्यासन्त देहनागमहिमानः सचन्दयपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा। श्रीशतेन श्रीशपत्न्यामः रामे वाश्वे नक्षत्राणि रोमस्मिनो यामा इष्टानि ओम गणगणपतये नमः स्वाहा। ओम गौरे नमः स्वाहा। ओम भगवाये नमः स्वाहा। ओम सच्चे नमः स्वाहा। ओम मेधाय नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम जयाय नमः स्वाहा। ओम सुखाय नमः स्वाहा। ओम मात्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम लोकमात्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम शक्तये नमः स्वाहा। पुष्टये नमः स्वाहा। पुष्टये नमः स्वाहा। मातृ कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम शक्तिये नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम चंडमुंडाय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा। पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का ये आखिरी निशान होगा। ये उनके प्रति हमारा सम्मान होगा। आज उसी कड़ी में एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे युग पुरुष, देखो बस राकेश जी आ रहे हैं, सेवा भारती के हमारे प्रमुख, जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और देश प्रेम के जीवन की जो जलाई, आदरणीय राकेश जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। आमगांव के आगे आए। उपस्थित सभी विद्वज्जनों, मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदरणीय ऋतु माहेश्वरी जी, एसीओ प्रवीण मिश्रा जी, सभी ओएसडी महोदय, इंदु प्रकाश जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने पधार रहे हैं। उस आदरणीय श्रीमान राकेश जी हैं, जो राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहकर वर्तमान में सेवा भारती के प्रमुख हैं।
साथियों, इस क्षेत्र की पहचान, गौतम बुद्ध नगर नोएडा की पहचान उत्तर प्रदेश की उस शो विंडो के रूप में हुई है। और उस शो विंडो में पिछले लगभग 3 वर्षों के समय में जो गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को मूर्त रूप देने का काम जिसने किया है, जिसको जमीन पर उतारा है, ऐसी हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरी कर्मभूमि की इस माटी, जिसमें मुझे भी 39 वर्ष हो गए रहते हुए, 1 नवंबर 1982 को मैं इस शहर में आया था, जहां कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जिस जमीन पर बैठे हैं धर्मवीर प्रधान जी बैठे हैं, मोहन सिंह जी बैठे हैं, कल्पना नहीं कर सकते थे कितनी खूबसूरत जमीन है। मुंशी विजेंद्र जी बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उंगली पकड़कर इस शहर में मैंने चलना सीखा। आज ये खूबसूरत प्रांगण जिसमें बैठे हैं और इसकी खूबसूरती को चांद लगा दिया है इस सोच ने, इस संकल्प ने कि उस आजादी की लड़ाई में मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को आहुति देकर अपने साथियों सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और इनके साथ फांसी के फंदे पर भी जाकर एक ही नारा उनके मुंह से निकल रहा था कि इंकलाब जिंदाबाद और मेरा जीवन अगर है तो भारत मां के लिए समर्पित है। जब माता पिता ने कहा कि अगर हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं भगत सिंह, तो उन्होंने अपने नाम के आगे जीते जी स्वयं ही शहीद लगा लिया था और कहा था कि मेरी मौत के बाद अब मेरी दुल्हन जो होगी मेरी मौत ही होगी, तो मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा जीवन तो खाली देश के लिए समर्पित है। उनको शब्दों में तो भाई ब्रह्मपाल नागर जी अभी आपके सामने सुनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप में से कोई भी अपनी आंखें गीली करे बगैर नहीं जा पाएगा यहाँ से, इतना मुझे विश्वास है। मैंने अभी ऋतु माहेश्वरी जी से सुझाव दिया है कि आपने इस शहर को एक नई पहचान दी है। मैंने कहा कि पत्थर की इमारतें कभी किसी शहर की पहचान नहीं बना करती, वहां के रहने वाले आध्यात्म, वहां की संस्कृति, वहां के रहने वाले लोगों से उसकी पहचान बना करती है। और जो सुधार इन्होंने किए, सफाई से लेकर, कभी कभी कष्ट होता है कि किसी जब संस्था पर 10 लाख का पेनल्टी लगा देती है, लेकिन हमें लगता है कि वह भी हमारे इस क्षेत्र के भले के लिए। हमारे भाई कुशल पाल जी से भी मेरा लगभग 30 वर्षों से उनकी पूरी टीम नाराज हो रही है कि डॉक्टर मैडम मेरा थोड़ी सी ज्यादा सख्त है। नहीं सर, ये गलत बात है। जब से हमें पहले विचार था, मैं मानता हूँ कि शायद भारतवर्ष में, रियली बता रहा हूँ, अगर उनकी अंतरात्मा से आदमी बात करे अपने निस्वार्थ, तो बहुत अच्छी ऐसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम आते हैं। देखिए साथियों, यही आता है कि उस मास्टर के जिसका हम डंडा खा लेते थे, आखिरी में कहते थे मास्टर ने हमारे भले के लिए डंडा मारा। और इसमें से ज्यादातर जो बैठे स्टूडेंट तो उसी जमाने के हैं, कम से कम 2-2, 4-4 डंडे तो खाए होंगे, मैंने तो 100 खाए। साथियों, आज बड़ी खुशी है कि इस सेक्टर के अंदर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के नाम पर ये पार्क बना है। और जितनी खूबसूरती शहर की हुई है, जितने पार्क डेवलप हुए हैं, जितने फ्लाईओवर, एक जिंदा शहर ये है हमारे बीच में। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में मिश्रा जी को, आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैंने तो रिक्वेस्ट करी कि सभी पार्कों के नाम सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और इन लोगों के नाम पर रखे जाएं। ये मैं समझता हूँ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में से धृष्टता कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में मुझे बोलना है और इसलिए मैं आपके बीच से विदाई भी ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 बार का कोई एनडीए का अध्यक्ष बन जाए, इसका मतलब कुछ तो है। और इस शहर के युवा अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी और मंच के ऊपर सभी अधिकारीगण, पुनर्बा के अध्यक्ष जी और मेरे सामने बैठे हुए प्राधिकरण से और नोएडा के सभी सम्मानित नागरिकों का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे सामने मां सरस्वती जिनके कंठ में विराजी हुई है भाई नागर जी, उनसे अभी हम शहीदी दिवस के ऊपर बहुत कुछ सुनेंगे भी। सबसे पहले आज का ये विषय जो है, भाई कुशल पाल जी हमारे नोएडा एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष के मस्तिष्क में 14 तारीख को एक वैलेंटाइन आता है। इन्होंने 13 तारीख को मुझे फोन किया
कि क्यों ना भाई ये प्यार रूपी दिवस हम प्राधिकरण द्वारा इतना सुंदर एक स्थान बनाया गया है शहीद भगत सिंह पार्क, वहाँ पर मनाते हैं। हमने सुबह मेरा ख्याल 10-20 लोग, उसमें फुनरबा के अध्यक्ष जी भी थे और भी शहर के कई गणमान्य लोग आए थे। उसी दिन ही बातों बातों में एक चीज निकल के आई कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह जी को फांसी हुई, राजगुरु जी को हुई, सुखदेव जी को हुई, तो क्यों ना हम 23 मार्च को एक ऐसा कार्य शुरू करें कि जो प्रत्येक वर्ष नोएडा के नागरिक और प्राधिकरण के आशीर्वाद के साथ ये दिन उनकी याद में हमें मनाना चाहिए। तो उसकी शुरुआत आज से ये करी गई है और जिसके लिए हमने आदरणीय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सामने जब रखा तो उन्होंने मेरा ख्याल 1 सेकंड भी नहीं लगाया इसकी मंजूरी देने की। सबसे पहले मैं नोएडा प्राधिकरण को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा, जिन्होंने ये इतना सुंदर स्थल शहीद भगत सिंह जी के नाम पे, सुखदेव जी के नाम के ऊपर और राजगुरु जी की प्रतिमाएं लगाकर हमारी शहीदियों को याद करने के लिए एक ऐसा स्थल दिया। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी आदरणीय हमारे सांसद महोदय कह रहे थे कि मुख्य कार्यपालक महोदय से सब डरते हैं, डर भी जरूरी है। अगर इनका डर है तो आज ये शहर बहुत ज्यादा अनुशासन में है और डिसिप्लिन में है। और जो व्यक्ति खुद सुंदर होता है, खुद स्वच्छ होता है, जिसका काम करने का तरीका स्वच्छ होता है, वो अपने आसपास का पूरा एनवायरनमेंट भी हमेशा स्वच्छ रखता है। इसी कड़ी में हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने पूरा नोएडा चमका कर रख दिया, जिसका स्लोगन आज से 30 साल पहले दिया गया था, क्लीन नोएडा और ग्रीन नोएडा। वो कागज में था, पर आपने साक्षात रूप से उस नोएडा को उस लेवल के ऊपर पहुंचा दिया कि जब लोग नोएडा के अंदर शाम को 6 बजे के बाद एंटर होते हैं, बाहर के भी, तो कहते हैं कि हम सच में नोएडा में आए हैं। 10 साल पहले का नोएडा और आज के नोएडा में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो सच मैं आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि इस प्रकार के अधिकारी, एसीओ महोदय, राजीव त्यागी जी जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय जैसे समक्ष अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कार्य करने का तरीका अपने लिए नहीं है, इस शहर के लिए है, शहर के लोगों के लिए है, शहर के उद्योगपतियों के लिए है। शायद भगत सिंह जी ने यही सोचकर अपनी शहीदी दी होगी कि जब मैं इस देश से जाऊं, ये देश जब आजाद हो तो वहां पर रहने वाला आदमी अपने आप को एक आजाद भी महसूस करे, उसे लगे कि मैं आजाद हूं, चाहे वो भ्रष्टाचार का सकिंजा ही क्यों ना हो। पूर्व में हमारे ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते रहे, पर अब ये टीम जो सामने बैठी हुई है, हम गर्व से कहते हैं कि हम नोएडा से आए, क्योंकि अब आज की डेट में सबको पता है कि कार्य किस प्रकार से होता है, कितनी पारदर्शिता सामने रखी हुई है। इसी प्रकार के हमारे भाई अध्यक्ष, शहर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, शायद पूर्व में कई अध्यक्ष किस प्रकार के कार्य करते रहे होंगे, पर ऐसा अध्यक्ष मेरा ख्याल मैं 1984 में नोएडा में आ गया था पंजाब से, और आज तक मैंने इस प्रकार की वर्किंग नहीं देखी कि जो हर एक व्यक्ति के लिए खड़ा हो, हर जगह खड़ा हो, हर कार्यक्रम में खड़ा हो, हर लोगों के लिए खड़ा हो। इनकी और इनकी पूरी टीम भी साधुवाद के, मैं इस मंच से उनको भी प्रणाम करता। मैं ज्यादा और समय ना लेते हुए मैं मैडम से और उनकी पूरी टीम से यही निवेदन करूंगा कि शहीदियों के लिए जिस प्रकार से आपका प्यार है, आगे हर वर्ष 23 मार्च को ये कार्यस्थल होता रहे। और भाई कुशल पाल जी का तो कहना ही क्या है, क्योंकि हर अच्छा कार्य, हर ऐसा समाज का कार्य, चाहे वो गरीब कन्याओं का विवाह हो, चाहे कहीं कोई कथा भागवत हो, चाहे शहीदियों का कोई कार्य हो, उनको याद करना हो उनकी पुण्यतिथि पे, सबसे आगे हमारे कुशल पाल भाई। इनके लिए भी जोरदार एक बात मैं अपनी वाणी को यही विराम देता। जय हिंद, जय भारत। सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी परस्पर संपर्क में है और इनको अगर किसी बात की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो आपने मेहनत की है, जो पिछले लगभग 10 वर्ष से और जो आज ये यहाँ पर हमारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के
देख रेख में जो ये कार्य हुआ है उसके लिए आप अपने विचार रखें। भाई को संपाद। सुरेश प्रधान जी का फोन किसी के पास हो तो वो दे दें प्लीज। आज के इस शहीदी दिवस के अवसर पर हमारे सभी के बहुत प्रिय और जन जन के बीच रहने वाले हमारे सांसद जी चले गए, मैं उनका भी नाम लूंगा। हमारे ऐसे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो हमेशा हर एक को ऐसा लगता है, चाहे कोई छोटे तकवा है या बड़ा है, कि मैं ही सांसद हूं और मैं उनसे बात कर सकता। ऐसे लोकप्रिय सांसद हमारे बड़े भाई महेश शर्मा जी, हमारे नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया, उनके बारे में वास्तव में मैं जितना कहूं वो कम है। आपने देखा होगा कोरोना काल इस समय हुआ, प्रत्येक गांव या शहर या झुग्गी या झोपड़ी कहीं भी हो, खुद तत्पर रही और छिड़काव इस तरह से कराती थी कि खुद अपनी निगाह में रख के कोई कार्य कर रहे हैं, और अपने एम्प्लॉयज को इतना प्रोत्साहन किया कि साथ साथ उनको हमेशा उनको प्रोत्साहन किया, उनको इनाम दिया। ऐसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया आज हमारे मंच पर हमारे बीच में है। मैं इतना नोएडा प्राधिकरण एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से, एम्प्लॉयज की तरफ से मैं आपको आपके चरणों में भी चरण वंदना करता हूं कि वास्तव में अगर आपने किया है तो वो सभी जानते हैं। इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि विपिन मल्लन जी, मेरे छोटे भाई अध्यक्ष जी, हमने होली मिलन पे हमारा प्रोग्राम तो 14 फरवरी को हो गया था, लेकिन हमने कहा कि मुख्य कार्यपालक महोदया जी अगर आएंगी तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे, और उन्होंने शहर स्वीकार किया। मैं इनको फिर बार बार इसी बात पर उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, हृदय से धन्यवाद देते। हमारे संघ के बहुत बड़े और पर्यावरण पर, आजकल पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, जो भारत की एक बहुत समस्या है। ऐसे राकेश जैन जी, मेरे बड़े भाई गुरु जी, मैं उनको भी चरणों में वंदना करता हूं कि एक मेरे छोटे से बुलाए पे उन्होंने स्वीकार किया और वो आए। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, वास्तव में हमारे विपिन मल्लन भाई जी ने कहा था कि एक ऐसी टीम कि आप कभी भी किसी से नाराज होकर चले जाओ, अपर मुख्य कार्यपालक महोदय जी से मिलोगे तो एक बार आपको खुश जरूर कर देंगे हंस के, चाहे फिर बात आगे की देखी जाएगी, चाहे उनका बेशक उनकी टेंशन हो, लेकिन उसको भी वो हृदय से स्वीकार कर और एकदम आने वाले आगंतुक को बड़े हृदय से उसका स्वागत करते हैं। ऐसे हमारे अपर मुख्य कार्यपालक महोदया जी, हमारे OSD आई जी, जो उद्यान भी देखते हैं, हेल्थ भी देखते हैं, और आज भी मैं देखता हूं कभी कभी बच्चों की तरह दौड़ बहुत तेज लगा के कार्य कराते हैं, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारे त्यागी जी, जो प्रधान हमारे अभियंता हैं, अभी उनका वो प्रमोशन हुआ है और उन्होंने भी कार्य बहुत अच्छे किए। मैंने उनसे भी विनती की, उन्होंने भी स्वीकार किया और अच्छे कार्य मैंने देखा। बड़ा अच्छा युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, तो लोग कह रहे थे क्या कोई आने वाला है, हमने कही कोई नहीं आने वाला। शहीद दिवस जो भगत सिंह जी हैं, इनसे बड़ा कोई भी VIP नहीं हो सकता। उस VIP की शहीद दिवस पर यह कार्यक्रम हो रहा है। हमारे CLA साहब अभी नए आए हैं, हमारे OSD डी साहब 2 OSD हैं। मैं दोनों को ही, आप एक औद्योगिक देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया। OSD हमारे यंग हैं, अभी बिल्कुल हमारी मुख्य कार्यपालक महोदया जी की टीम में सबसे यंग अगर कोई अधिकारी है तो OSD है, जो उनके कार्मिक भी है। वो जब भी कोई काम होता है तो कहते हैं बस कल करा दूंगा ऑर्डर, आप चिंता ना करें, अभी आप आराम से यीशु साहब से मिलें। तो ऐसे हमारे OSD साहब, OSD संजय जी, सॉरी मैं वो फोन पे लग रहे थे, मगर उन्हें पहले उनकी बात हो जाए। OSD संजय साहब जी, उनका भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे कौशिक साहब, मैं जिस शब्दों में उनका वर्णन करूं वो कम है।
मैंने देखा उनसे, मैंने फोन पे बात की, कल मेरे साथ रहे, रात के 9 बजे तक यहाँ साथ रहे। सुबह मैं 6 बजे आया तो मेरे पे फोन आया, आप कहाँ हो अध्यक्ष जी? मैंने कि मैं कार्यस्थल पर ही हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी फूलों की व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने फिर कहा होगा अपने इंस्पेक्टरों को, तो उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारी पनरवा के अध्यक्ष भाई, छोटे भाई योगेंद्र जी, वो भी हमारे बुलाए पाए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारी टीम के साथ, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले हमारे नोएडा इंटरप्राइज एसोसिएशन के भाई विपिन मल्लन जी, जो वास्तव में एक कुशल नेता ही नहीं है, नेतृत्व करना भी जानते हैं, कि उन्होंने कुशल नेतृत्व किया है। निर्विरोध भी 10 वर्ष से लगातार एनडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। अभी भाई जी ने मैंने देखा बहुत वो अपनी बात हम पे डाल गए। भाई हम तो 1-2 कन्याओं का कराते हैं, भाई तो 25-25, 30-30 कन्याओं का एक साथ विवाह कराते हैं। मैं भी उनका साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्य में बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरे सभी मातृशक्तियों को मैं नमन करता हूँ कि वो आज आई हैं। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी को बताया कि वास्तव में आपने अच्छे काम किए, तो शायद उनको अच्छा लगेगा और अच्छे काम होंगे। यहाँ पर आज जो लोकप्रिय हमारे एफसी साहब फाइनेंस के नहीं बोलेंगे तो कल को स्टेशन का कोई काम नहीं होगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। एफसी साहब, मैं आपका हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ, अब कोई काम मत रोकना, भूल लोगे। ऐसे ही हमारे वास्तव में समस्त ग्राम प्रधान, मैं नाम लूंगा तो बहुत एक लंबी हो जाएगी, भाई महेश जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मातृशक्ति हमारी युवा बीजेपी नेता, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ आई है। समस्त ग्राम प्रधानों को, जितने भी मेरे भाई या और हमारे एम्प्लॉय एसोसिएशन के और गांवों के जो भी आए, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, भारत नहीं विदेश के लोकप्रिय गायक भाई ब्रह्मपाल नागर जी के नाम पर, वास्तव में कहीं आप चले जाओ एक लाइन लग जाती है, शहीदों के नाम पर जो ये गाना गाते हैं। तो मैंने रामचंद्र विकल जी से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, तो उन्होंने मेरे पिताजी जब गुजर गए थे तो आए थे, बोले थे इसी दिन ब्रह्मपाल नागर की एक भगत सिंह जी पे जो उन्होंने वो बनाई है, तो वो जरूर करवाना। आज वो मौका मिला है मुझे, मैंने इसलिए ब्रह्मपाल नागर जी को कहा कि आप एक आए और शहीदों पर अपना, आप इन सबको सुनने में है। मैं तो यहाँ यही कहूँगा, 2012 में विनोद शर्मा एक पत्रकार थे, हमारे अशोक जी को कहा करते थे यार आप अपने एम्प्लॉयज की बात करते हो, कभी इस यहाँ की भी बात करो, अपने नोएडा प्राधिकरण की बात करो। नोएडा प्राधिकरण में इस तरह के सीओ थे हमारे रमन जी, उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने ये कार्यक्रम जो आज चल रहा है इसका शुरुआत उन्होंने की 2012 में, मंजूरी हुई, ये एसोसिएशन की मांग थी। इसी के साथ आप सबके प्रिय, मेरे प्रिय, पूरे नोएडा के प्रिय, वास्तव में कोरोना काल में जो काम दुनिया में नहीं हुआ वो हमारी सीओ महोदया और मनोज गुप्ता जी ने किया। हर एक गरीब को खाने के लिए, मेरे पास एक डॉक्टर का फोन आया कि मेरी जो नर्स है उसके पापा नोएडा में फंसे हुए हैं और उनके जो मालिक हैं वो उनके यहाँ चौकीदारी करते हैं, वो बाहर हैं। मैंने की कोई बात नहीं, तो मैंने अपने पी महोदय से बात करी तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो एक प्रक्रिया है, आप वहाँ नोट कराइए फोन पे, उनको रोज पहुंचेगा। तो इस तरह के कार्य हमारी मुख्यपाल मोदिया ने किए खाने के लिए, और मनोज जी ने वो कार्य किया है पूरे भारत वर्ष में कोई अध्यक्ष नहीं कर सकता। लगातार 2-3 महीने खाना फ्री। वास्तव में इनके बारे में जितना कहा जाए, इनकी अध्यक्षता, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने एक अलग तरह की अध्यक्षता की है। सबको साथ लेके चले, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, सत्यता बात के लिए अड़ जाते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। तो मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज मैं इन तीनों शहीदों के उपलक्ष्य में आपको यही कहता हूँ कि भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी हमारे प्राणों में बसते हैं। हमको उनको हमेशा याद रखना चाहिए। कभी भी हमको, वो आज जहाँ होंगे, अगर आज देख रहे होंगे तो वास्तव में बड़े गदगद होंगे, ये कितना भव्य कार्यक्रम उनके उसमें हो रहा है। उन्होंने शादी नहीं की, उनका एक ही नारा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस तरह के थे, फांसी पे चढ़ती भी नहीं, इस गाने को गा रहे थे।
मात्र 23 साल की उम्र भगत सिंह जी और सुखदेव जी की थी, और राजगुरु जी उनसे 1 साल छोड़े थे। राजगुरु जी उनको जब मिले वो तो काशी बनारस में संस्कृत के वो थे। पहले भगत सिंह जी महात्मा गांधी जी के थे, जो आंदोलन था उसमें साथ थे, लेकिन आंदोलन में उनकी चोरा चोरी में जब उनकी बिगड़ गई तो उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी में आए और उन्होंने एक ट्रेन को, एक स्टेशन था, मैं नहीं कहूँगा, वहाँ से कुछ किया था। फिर उसके बाद वो लाहौर वापस चले गए, लाहौर में वहाँ छिपे, वहाँ उन्होंने लाला लाजपत राय को, वहाँ के एडिशनल एसपी ने उनको मार दिया, पिटाई में ज़्यादा पिटाई कर दिए, वो गुजर गए, शहीद हो गए लाला लाजपत राय। तो जब भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी पुणे के थे और पुणे से आके खेड़ा गांव के, तो उन्होंने वहां आके फिर एक अपने उनका बदला लिया जाए तो उस एडिशनल एसपी को गोली से मार दिया। उसके बाद अपनी वो छिपाने के लिए ये पत्रकार भी थे, संपादक भी थे हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जी। इन्होंने मतलब यही एक इनकी बात थी कि हम संगठित रहे, शादी भी नहीं की, अभी बताया सभी वक्ताओं ने इनके बारे में। मैं बात तो बस यही कहता हूँ कि वास्तव में लगेंगे हजारों मेले, वास्तव में वतन फिदा होने वालों के। अभी भाई धर्मपाल जी को सुनेंगे, हमारी मुकारपाल के मोदिया जी को जाना है। मैं तो सभी का जो यहाँ आए उनके हृदय में चरणों में नमन करते हुए जय हिंद जय भारत। स्वागत करें। आज यहाँ इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सेवा भारती से श्री राकेश जैन जी, नोएडा महानगर अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, नोएडा प्राधिकरण की पूरी टीम यहाँ आज उपस्थित है। मंच पर हमारे सीओ प्रवीण मिश्रा जी, CLA FC साहब, हमारे PGM राजीव त्यागी जी, GM कौशिक जी, हमारे सभी OSPs, बहुत सारे अन्य अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में यहाँ पर विभिन्न वर्गों, विभिन्न हिस्सों से आए हुए लोग, आज ये कार्यक्रम जिन लोगों ने आयोजित कराया है, हमारी नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुशल पाल जी, उनकी पूरी टीम, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन मल्लन जी, उनकी पूरी टीम, ग्रामीण अंचल से आए हुए बहुत सारे पुरुष, महिलाएं, मीडिया से आए हुए प्रतिनिधिगण, अन्य सभी लोग, सभी का सबसे पहले नोएडा प्राधिकरण की ओर से आज ये पहली बार एक प्रयास किया जा रहा है। श्री ब्रह्मपाल जी हमारे बीच में है, अब स्वागत करके गए हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही मेमोरेबल डे है। 23 मार्च शहीदी दिवस पूरे देश में हम लोग मनाते हैं और हमारे तीनों शहीद जिनको हम आज याद कर रहे हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, जिनको आज ही के दिन फांसी दी गई, उनकी याद में ये दिन पूरे देश में मनाया जाता है। उन तीनों लोगों को और भी शहीदों को आज मेरी ओर से श्रद्धांजलि नमन। आज के दिन वाकई उन लोगों को याद करते हुए आज मन से बहुत सारी बातें हुई और आप सभी लोग भी जानते हैं कि अपनी जान की परवाह ना किए बिना और उन कारणों के लिए उन्होंने अपनी जान दी जिनसे उनका कोई डायरेक्ट मतलब नहीं था। तो देश के लिए इतनी बड़ी सोच उस समय में हमारे देश के लोगों ने रखी और हमारे जो मुख्य लोग थे जो इस आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रहे थे, उन पर ज़रा सी आँच आई, उसकी वजह से उन्होंने अपनी जान दी। तो ये जो जज्बा था, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने अंदर आज भी जिंदा रखना है। इन दिवसों पर हमें ये संकल्प जरूर लेना चाहिए। मेरी सबसे ये अपील रहेगी नोएडा प्राधिकरण का, और मैं बधाई देना चाहूँगी नोएडा एम्प्लॉइज एसोसिएशन का, जिनकी मांग पर ये पार्क 2012 में बताया गया कि उन्होंने मांगा। फाइनली लगभग 1.5-2 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन मंच से कराया गया था। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है शहीदों को याद करने का, और हमारे उद्यान विभाग का बहुत सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने इतना अच्छा पार्क यहाँ पे बनाया। इसी क्षेत्र में बताया जाता है जो तीनों शहीद हैं, इनके द्वारा जो वेपन्स, जो बॉम्ब बनाए गए और जिनका इस्तेमाल किया गया इसी क्षेत्र में बनाए गए, तो यहाँ पे इस पार्क की बहुत सिग्निफिकेंस हो जाती है और उन लोगों को वाकई में
हमारी टीम ने, हमारे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने याद किया, इस बात की मांग की लोगों को ताकि उनकी मेमोरीज हमेशा जिंदा रहे और उसको आकार स्वरूप यहाँ की टीम ने दिया। तो सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हाल में ही एक FOB भी सेक्टर 150 में बनाया गया है, उसको भी तीनों शहीदों के नाम डेडिकेट किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। तो छोटे से कुछ प्रयास है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। इस ओकेजन पर मैं मन से बहुत सारी चीज़ें कही गई। हमारे आदरणीय सांसद जी का मैं नाम लेना भूल गई, वो कुछ कारणवश जल्दी निकल गए थे। उनके द्वारा भी बहुत सारे अपने विचार व्यक्त किए गए। नोएडा प्राधिकरण की टीम, हम सब लोग जानते हैं, पिछले हमेशा से शहर को प्लान डेवलपमेंट देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और पिछले कुछ वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार शहर की दशा और दिशा में सुधार हुआ है। पूरी टीम जिन्होंने ये काम किया है, एक दिशा, एक डायरेक्शन ऊपर से दिया जा सकता है, लेकिन काम तो हमारी टीम ही करती है। तो पूरी टीम, हमारे सभी विभाग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। शहर की दिशा को सुधारने में, नोएडा प्राधिकरण की छवि को सुधारने में जो टीम ने काम किया है वो वाकई में बधाई के योग्य है। साथ ही बहुत सारी चुनौतियां अभी भी हम लोगों के सामने हैं, पूरी टीम जानती है। शहर को निश्चय ही साफ बनाने में, सुंदर बनाने में, ग्रीन बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने में और विकास देने में और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में बहुत सारे काम, किसानों को जो यहाँ के मूल लोग हैं उनको लाभ पहुँचाने में, उद्यमियों को, जो हमारे हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, आज नोएडा शहर देश में यूपी की पहचान बन चुका है। NCR का सबसे महत्वपूर्ण शहर आज ये है। तो निश्चय ही प्राधिकरण की पूरी टीम, ना केवल हमारे अधिकारीगण, हमारे कर्मचारीगण, हमारी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के दिन मैं पुनः उन सबसे आह्वान करूंगी कि जहां हम पहुंचे हैं उसको और आगे बढ़ाएं, कामों को धरातल पर उतारें, अच्छे क्वालिटी के साथ उतारें और सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों की समस्याएं हैं वो पारदर्शिता से, मेहनत से हम लोग उनका निराकरण कराएं, ताकि अगर हमें कभी उस तरफ खड़ा होना पड़े वो कष्ट ना हो जो कुछ लोगों को कष्ट होता है। तो अपनी छवि सुधारने में, अपनी कार्यप्रणाली सुधारने में और हम लोग को मेहनत करनी पड़े तो उससे परहेज ना करें। पुनः आज के दिन उन शहीदों को नमन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, और बहुत सारे लोग जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित कराया। स्पेशली हमारी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन जो हमेशा हर काम में हमेशा आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। मेरी उनसे भी अपील रहेगी कि इस तरह के कार्यक्रम, आज ये पहली शुरुआत है इस कार्यक्रम की, हर साल ये कार्यक्रम यहाँ मनाया जाए और इसको सप्लीमेंट किया जाए और इसमें और लोग, जैसे सांसद जी ने भी सुझाव दिया, बहुत सारे शहीद हैं, आवश्यक नहीं कि वो नोएडा से या जनपद गौतम बुद्ध नगर से एसोसिएटेड हो, लेकिन हमारी अपनी देश से जुड़ने के जो संसाधन हो सकते हैं उससे हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं खास तौर से हमारे बीच जो गणमान्य जितने भी लोग आए हैं उनसे भी अपील करूंगी कि प्राधिकरण, शासन, सरकार आपके साथ है। आपकी जायज़ जो भी मांग और सुझाव होगी प्राधिकरण हमेशा उसको पूरा करेगी। तो जो शहर के विकास को लेकर, हमारे शहीदों की याद को लेकर जो भी प्रयास, जो सुझाव आप देंगे उनको हम लोग तो एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करेंगे ही। आप लोगों का सहयोग उसमें ज़रूर चाहिए होगा, क्योंकि जब तक लोग उसमें जन जागरूकता नहीं रहेगी, आम लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। पुनः सभी लोग यहाँ जो आए हैं उनका धन्यवाद। मेरी बहन बैठी है जिन्होंने नोएडा को ही नहीं, नोएडा को पूरे विश्व परिदृश्य में एक शानदार स्वरूप दिया है। मैं गीत तो आज आजादी के दिन बहन जी का भी बहुत सुंदर गीत मैं लिख के लाया था, और अब नहीं, अब से 6 महीने पहले लिखा था। आज मेरी बहन जी 3 पीढ़ियां बैठी हैं।
गीत तो मैं 1 घंटा लगातार यहाँ पर आजादी के गाऊंगा, परंतु जिस गीत को गलियों में घूमते घूमते भगत सिंह जी गाया करते थे, भारत माता के वंदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए, यह गीत बहुत सॉफ्ट में आपके सामने रख रहा हूं किस तरह से। चलिए। इंडस्ट्री की है, परंतु जो शब्द हैं वो भगत सिंह जी के हैं। एक बार आपसे निवेदन है, दोनों एनीज के लिए दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। और तुम एक दशा में अपने घर वाले और घरवालियों की अगर दोनों हाथ उठा करके शहीदों के लिए ताली ना हो, जोरदार ताली हो जानी चाहिए साथियों, जोरदार ताली। क्या बात है, बोलो सरदार भगत सिंह की, सरदार भगत सिंह की, सारे जहां का सहरा मेरा प्यारा हिंदुस्तान था, प्यारा हिंदुस्तान था, आज भी है, भी रहेगा, आज भी है, भी रहेगा। सारे जहां का सहरा मेरा प्यारा संजीवन को लाया धीर, संजीवन को लाया धीर, वीर हनुमान था, वीर हनुमान था, आज भी है, भी रहेगा, आज भी है, भी रहेगा। दोनों तैनात होकर सुन रहे हैं, क्योंकि मेरे भतीजे ऑर्डर दे सकता हूं। यह भागवत गीता कथा रामायण की होती, यह भागवत गीता
कहते हैं भारत माता की जय बोलते हुए कि इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस चमन से अच्छा कोई नहीं, इस गगन से अच्छा कोई नहीं, पर सच पूछो तो ए यारो मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। बात जो